हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्राइम अरेंजमेंट का। प्राइम अरेंजमेंट को सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सपोज दैट इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक एन की वैल्यू दी हुई है। अब एन की वैल्यू, कोई भी एन की वैल्यू सपोज दैट 5 है। टेस्ट केस में टेस्ट इनपुट एग्जांपल जो 1 है उसको समझते हैं। एन की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये कह रहा है 1 से n तक जितने भी नंबर है, सपोज दैट 1 2 3 4 5। ओके, तो ये कह रहा है कि सपोज दैट इनको अरेंजमेंट करो, कहीं सजाओ। तो जस्ट सपोज हम एक एरे बना लेते हैं और उसमें सजाने समझते हैं क्या कह रहा है कि लाइक ये सपोज दैट एक एरे है, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और हम इसके इनके इंडेक्स भी नोट कर लेते हैं समझने के लिए। और इंडेक्सिंग वन बेस्ड है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि वन बेस्ड इंडेक्स है, तो हम इंडेक्सिंग 0 से ना होकर 1 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, ये इंडेक्स है, ये नंबर है। तो कह रहे हैं कि जितने प्राइम नंबर हैं उतने प्राइम इंडेक्स पे ही आना चाहिए। प्राइम इंडेक्स मींस सपोज दैट अब इस कौन कौन से प्राइम नंबर है 1 से 5 तक। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक। 4 और 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कह रहे हैं 2 3 5 को ऐसे अरेंज करो कि 2 3 5 अपने इन प्राइम इंडेक्स पे ही सफल हो। इधर और कहीं हम 5 को 1 और 4 पे नहीं रख सकते, या 3 को 1 और 4 पे नहीं रख सकते। केवल केवल अगर रहेगा 2 3 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है। कि लाइक अगर हम अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट लिखें कि कौन कौन से पॉसिबल हैं, कौन कौन से, लाइक 1 1 पे ही रहेगा, 2 3 पे जा सकता है, 3 2 पे आ सकता है, और फिर ये 4 4 पे ही रहेगा, और 5 लाइक अगर हम 4 को यहाँ ला दें, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 5, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम लिख दें 2 1 3 4 5, तो ये एक रॉन्ग अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, 1 वाले इंडेक्स पे आ गया, 2 तो प्राइम है लेकिन ये नॉन प्राइम वाले पे आ गया, ठीक है। ऐसे कोई और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लाइक अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 5 4। अब ये भी एक रॉन्ग है, क्योंकि फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ क्या हो गया, फोर्थ प्लेस पे आया, फोर्थ इंडेक्स पे, लेकिन फोर्थ तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमको ऐसे अरेंजमेंट करना है जैसे 2 3 5 है तो ये आपस में प्राइम इंडेक्स पे ही रहें, बाकी और कहीं नहीं। तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, अब हमको ये तो ठीक है कितने पैटर्न होंगे, तो हमको टोटल काउंट करके बताने हैं कि ये लिखा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ परमुटेशन, मींस टोटल परमुटेशन हमको बताना है कि कितने ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब ये आंसर बहुत बड़ा है क्योंकि फैक्टोरियल से निकलेगा, तो अब बोल रहा है कि इसका अगर आंसर बहुत बड़ा है तो मॉड्यूलो ले लो 10 की पावर 9 प्लस 7 से। जब आंसर कोई नंबर बहुत लार्ज होता है, हम कोई कैलकुलेट कर रहे हैं और तो नंबर एक्सीड कर रहा है, इसको कहीं स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मॉड्यूलो से इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस टेक्निक है कि आप किसी नंबर को रिड्यूस कर सकते हो 10 की पावर 9 प्लस 7 से। इसके पीछे भी डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, अभी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले जैसे कोई भी वैल्यू अगर n की दी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करो, n n 1 से n तक 1 2 3 4 5 लाइक n तक आप जाओ। n की वैल्यू इसमें 5 है, कुछ भी हो, तो आप सारे प्राइम नंबर को पहले काउंट कर लो कितने प्राइम नंबर हैं, क्योंकि जितने प्राइम नंबर रहेंगे उतने ही प्राइम इंडेक्स होंगे। यही इसका की पॉइंट है। अब की पॉइंट समझो आप कि ये कह रहा है कि 1 से इंडेक्सिंग शुरू है, 1 से इंडेक्सिंग शुरू है और नंबर भी 1 से n तक जा रहे हैं। मींस जितने नंबर 1 से n में जितने प्राइम होंगे उतने ही प्राइम इंडेक्स होंगे, क्योंकि हर बार इंडेक्स भी सेम हो रहा है और नंबर भी, क्योंकि जितने नंबर है उतने उतने तक स्टोर करेंगे। तो इसमें की पॉइंट यही था कि जितने आपके प्राइम नंबर होंगे उतने प्राइम इंडेक्स भी होंगे, जितने आपके प्राइम नंबर होंगे उतने ही प्राइम इंडेक्स भी होंगे। तो अब इस चीज़ का हम यूज़ कैसे करेंगे कि हमको जितने प्राइम नंबर हैं अपने पास, प्राइम नंबर जितने हैं अपने पास, उनका काउंट निकाल लेंगे और उनको उतने जगह पे अरेंज कर देंगे। तो अपने पास अगर हम प्राइम काउंट कर लें, जैसे सपोज अगर 5 की बात करें, तो 1 2 3 में अपने पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अपने पास प्राइम नंबर हैं 2 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब 3 नंबर हैं तो 3 काउंट, इनका काउंट कितना हो गया 3। अब 3 नंबर काउंट है, काउंट ऑफ प्राइम 3 है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, काउंट ऑफ प्राइम 3 है तो 3 को, अब 3 इंडेक्स भी होंगे तो 3 को 3 की जगह पे अरेंज करने का फैक्टोरियल क्या होता है 3 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर n थिंग्स है और उसको n प्लेसेस पे अरेंज करना है, n प्लेस पे अरेंज करना है, तो हम अगर n प्लेस पे अरेंज करना तो n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो हम ये अब 3 को 3 जगह सजाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। बाकी बचे हुए कितने नंबर हैं, n में से 3 मतलब 5 में से 3 तो प्राइम निकल गए, तो नॉन प्राइम कितने हैं 2। अब 2 को भी, अब जितने नॉन प्राइम उतने नॉन प्राइम इंडेक्स भी होंगे, तो हम इसको 2 को 2 की जगह अरेंज करने का तरीका 2 प्लेस पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल, तो अब और क्या, दोनों को सजाना है, ऐसा नहीं कि अब बोला ये 1 से n तक जितने नंबर हैं 1 से n तक सबको, तो अब मान लो जितने प्राइम थे उनको कर दिए और जितने नॉन प्राइम उनको कर दिए, तो इन दोनों का अरेंजमेंट मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि एंड इनको और इनको दोनों। तो अब ये कितना हो गया 6, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 और इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 12। तो इसलिए ये 12 पहला जो अपना आउटपुट दिया है ये 12 है। अब सपोज दैट कोई और केस डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास लाइक कोई नंबर है 6, n की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब n की वैल्यू 6 के लिए देखते हैं, एक अपना एरे बनाते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू 6 है, अब n की वैल्यू 6 के लिए एक एरे बना लेते हैं, इसको अरेंज अरेंज करने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम सारे नंबर को राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब प्राइम इंडेक्स 1 बेस्ड इंडेक्स है, तो 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे,
अब इस अब अपना अपना क्या है ट्रिक कि इसको सॉल्व करने टाइम हम सबसे पहले कुछ नहीं, सारे जितने प्राइम नंबर वो काउंट कर लेंगे, प्राइम नंबर को प्राइम प्लेस पे सजाएंगे और जितने प्राइम नंबर होंगे उतने प्राइम इंडेक्स होंगे। तो हम अब सबसे पहले प्राइम काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम प्राइम काउंट करते हैं तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम इंडेक्स भी 2 है, और ऐसे ही 3 भी प्राइम नंबर है, ऐसे 5 प्राइम नंबर है। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है, 3 प्राइम नंबर, ठीक है, और तीन ही प्राइम इंडेक्स भी हैं, 3 प्राइम इंडेक्स भी है अपने पास। तो 3 को 3 का अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। अब बचे नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर अपने पास कितने हो जाएंगे कि जितने काउंट ऑफ प्राइम है, मतलब n माइनस काउंट ऑफ प्राइम, काउंट ऑफ प्राइम। तो अपने पास प्राइम कितने थे, 3 थे, तो n माइनस 3 और n की वैल्यू 6 लेके चले थे, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो नॉन प्राइम नंबर भी अपने पास 3 आ गए। अब नॉन प्राइम नंबर अपने पास 3 है और नॉन प्राइम इंडेक्स भी 3 है। कैसे 3 है कि अब ये 1 इंडेक्स भी नॉन प्राइम इंडेक्स है, वन इंडेक्स भी नॉन प्राइम, 4 भी नॉन प्राइम इंडेक्स है, ये भी नॉन प्राइम इंडेक्स और ये भी नॉन प्राइम इंडेक्स। तो 3 अपने पास नॉन प्राइम इंडेक्स और नॉन प्राइम नंबर 3, तो 3 को 3 की जगह प्लेस करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो अब देखो 3 फैक्टोरियल इनको अरेंज करना है और इनको भी अरेंज करना है। तो अब 3, अब क्योंकि पूरे नंबर हमको 6 नंबर थे, 3 को ऐसे प्राइम इंडेक्स पे प्राइम जगह पे अटेंड कर दिया और 3 फैक्टोरियल उनको जो नॉन प्राइम है उनको नॉन प्राइम, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो अब समझते हैं कोड कैसे करेंगे, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं। कोड अपना ये है सिंपल कोड, आप चाहो तो जाना डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से गिटहब पे अपलोड है, आप वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब समझते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो भी है पहले ये इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ से समझते हैं कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले अपना फंक्शन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ठीक, अपना कोड यहाँ से फंक्शन शुरू होता है। अब देखो ये बेस केस है कि अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं। बाकी अब स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू 3 है तो ये तो बेस केस है। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन हम लिखे हैं कि प्राइम कैलकुलेट करेंगे, प्राइम काउंट, ये प्राइम काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं कि लाइक आप अपने पास क्या है कि 1 से n i इक्वल टू 2 से जाएंगे n तक, और जितने भी अगर कोई नंबर जैसे लफ्ज i इक्वल टू 2 को हमको चेक करना है, या सपोज 5 को चेक करना है, तो हम ये प्राइम का ये रूल है कि 2 से उसके स्क्वायर रूट तक चेक कर लें, n तक चले जाएं। अगर कोई नंबर उसको डिवाइड कर दिया तो वो प्राइम नहीं होता है। कोई नंबर या तो वो खुद से डिवाइड होगा, या तो एक 5 से डिवाइड होगा, या तो फिर 1 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो तो वो नंबर प्राइम होता है। तो हम 2 से स्टार्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि उसके स्क्वायर रूट तक चेक कर लो या फिर उस नंबर तक, तो वो पता चल जाएगा वो प्राइम है नहीं। अगर मैं फ्लैग 0 लेके चल रहा हूँ, अगर ये प्राइम अगर कहीं डिवाइड हो गया तो मतलब ये प्राइम नहीं है। तो अगर फ्लैग 1 कर देंगे, और इस लूप में कहीं फ्लैग की वैल्यू अगर 0 रही, मतलब ये कहीं प्राइम ट्रू नहीं हुआ है, मतलब तो हम अपना काउंट इंक्रीज कर लेंगे। तो इससे हमको पूरा टोटल प्राइम नंबर पता चल जाएगा कि कितने प्राइम नंबर है। कैसे चल रहा है, हम ये अंदर वाला लूप चला रहे हैं कि चेक करने के लिए किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, 1 से n तक। अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर हम वो बोल देंगे फ्लैग को 1 ट्रू कर देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो अब इस कोड को क्या कैसे अब फिर जब काउंट निकाल लें, टी मान लीजिए टोटल काउंट है अपना, ठीक है। अगर टोटल काउंट निकल चुका है, अब टोटल काउंट टी है मान लो, लेट्स सपोज प्राइम नंबर का, तो नॉन प्राइम कितना बताया था, n माइनस टी। तो अब टी का फैक्ट अब टी क्या है, एक नया फंक्शन बना जो फैक्टोरियल निकाल रहा है। फैक्टोरियल समझ रहे हो, फैक्टोरियल मतलब अगर 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब फैक्टोरियल यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से इसका प्रोग्राम है। अब ये और उसके बाद अब इसका टी का फैक्टोरियल इंटू n माइनस, जैसे सपोज अगर हम एक ड्राई रन कर लेते हैं, लेट्स सपोज 5 था, ठीक है। तो हम 2 से ले गए 5 तक। अब 2 से इसमें टोटल अपना प्राइम चेक किए तो पता चलेगा 2 भी है प्राइम नंबर, 3 भी है प्राइम नंबर, और ये 3 भी है और 5 भी है, तो पता चला 3 प्राइम नंबर है, ठीक है भाई। तो 3 काउंट आ जाएगा, टी की वैल्यू 3 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 3 फैक्टोरियल और n माइनस टी 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू बराबर 6। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।